बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो कितने पद लेने चाहिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। इतना योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, माना n पद लेने चाहिए। ठीक है, तो Sn बराबर, तो n पदों का योग, Sn क्या चीज है, n पदों का योग, Sn बराबर क्या हो जाएगा, 636 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात। अब आपको क्या क्या दिया है इसमें, प्रथम पद ए दे रखा है, a बराबर 9, सार्वांतर d बराबर दिया हुआ है 17 माइनस 9, तो कितना हो गया 8। तो जो हमारा सूत्र होता है Sn बराबर, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर Sn। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे n निकालना है, तो n निकालना है तो इसको इधर रख दो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो ये हो जाएगा n/2 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 8 बराबर 636। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इस दो को ना मैं अंदर ले आता हूं भैया। चलो पहले अंदर का ही काम कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना ठीक नहीं है। तो 9 दूनी 18 धन, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना हम कोष्टक के अंदर का काम करना चाहिए, कहीं भी याद रखिए, सीधे अंदर गुणा करने का नहीं सोचना है इसको। ठीक, 8 को n से गुणा करेंगे 8n ऋण 8। ठीक, तो यह हो जाएगा n/2 18 ऋण 8 कितना हुआ 10 धन 8 बराबर 636 भी है। अब देखिए, अब इसमें क्या चीज कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है, देखो ये है ना, या सीधे गुणा ही कर दो अंदर ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 10, अब गुणा करेंगे हम। ठीक है, प्लस n/2 इंटू 8n बराबर 636। ठीक है, आगे बात समझ में है, यहाँ तक बात समझ में आई। n/2 को 10 से गुणा करेंगे, n/2 गुणा 10, n/2 को 8n से गुणा करेंगे। ठीक है, n/2 गुणा 8n बराबर 636। अब देखो 2 से 10 कट रहा है कितनी बार, 5 बार। 2 से 8 कट रहा है कितनी बार, 4 बार। तो ये कितना हो गया 5n प्लस 4 n गुणा n कितना होता है, n गुणा n कितना होता है n स्क्वायर। देखो घर में अगर आप नहीं करोगे ना बच्चों, यही हाल होगा फिर, बराबर 636। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये एक क्या बनती है बच्चों, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनती है, देख रहे हो आप, द्विघात समीकरण बन रही है। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको मैं किस विधि से करूंगा बता सकता है कोई बच्चा, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं हमारे पास।
एक तो आपने पढ़ा है गुणनखंड विधि और दूसरी पढ़ी है सूत्र के द्वारा। दोनों विधियों से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना समय बचाना चाहते हैं तो कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है? सूत्र वाली विधि। समझ रहे हो बात यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये नंबर थोड़ा बड़ा है, फिर ये 4 से भी गुणा होना है तो और भी बड़ा नंबर होगा। उसके 2 ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 5 के बराबर हो तो थोड़ा वो प्रोसेस क्या होगी? कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है? इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर क्या है बच्चों? यहाँ पर 4, b बराबर क्या है 5, c बराबर क्या है ऋण 636। तो हमारा सूत्र डायरेक्ट x का मान निकालने का क्या है? कोई बच्चा बता सकते हो? भास्कर बता सकते हैं? पीछे बताइए तो x बराबर क्या सूत्र है? कितने बच्चे बता सकते हैं? हाथ खड़ा करिए। ये देख लो, इसका मतलब 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों को ही याद है सूत्र। नीलम बताइए। देख लो है कितने फटाफट उन्होंने जवाब दिया। माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी वर्ग ऋण 4ac बट्टे 2a माइनस बी धन ऋण वर्गमूल बी वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर हम बाद में बोलेंगे हमारे नंबर नहीं आए। कैसे आएंगे भैया अच्छे नंबर? अच्छे नंबर उसी बच्चे के आएंगे जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको घर में प्रैक्टिस भी करेगा, जो नहीं तो नहीं आएंगे। ये बात तो समझ लो, बिना खुद प्रैक्टिस करे नहीं होता है बड़ी क्लासों में। तो यहाँ पर देखिए, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b², 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है गुणा c कितना है ऋण 636 बट्टे 2a 2 गुणा 4। ठीक है, समझ में आ गई इतनी तक बात? इससे आगे कैसे करेंगे? तो बराबर कितना आएगा बच्चों? ऋण 5 धन ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग कितना हुआ 25 ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन 4 चको 16 16 छक 96 96 का 6 हासिल 9 16 48 48 में 9 जोड़ो 57 का 7 हासिल 5 16 छक 96 96 में 5 जोड़ो 101। देखो ऐसे कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए आपको। 4 दूनी 8। अब ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 6 5 है 11 का 1 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 1 और 1 2 0 1। ठीक है, बट्टे 8। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप। ठीक है, 1 0 2 0 1। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसे लाइन डालेंगे, यहाँ से जोड़े बनते हैं इधर को ये। ठीक है, 2 2 के जोड़े। ठीक है, एक सबसे पहले एक आ रहा है, एक कम 1 घटाएंगे 0। अब क्या उतरेगा 0 2। ये पूरा जोड़ा उतरता है। यहाँ पर क्या आएगा? इकाई का अंक जोड़ते हैं 1 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंक आएगा वही यहाँ भी भरा जाएगा। यदि यहाँ पर आप 1 भी लिखते हो तो यहाँ पर 21 से कम 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कितने बार जाएगा 0 टाइम। तो 20 शून्यम 0। ठीक है, घटाएंगे 2। अब यहाँ पर फिर इकाई का अंक जोड़ेंगे या फिर इसका दुगना कर दो, एक ही बात है। तो ये कितना हो गया 20। फिर एक यहाँ पर अंक लिखेंगे और ये वाला जोड़ा उतरेगा बच्चों। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है? 1 बार। देखो जा रहा है नहीं जा रहा है? 201 के कम 201। तो घटाएंगे तो शेष 0। तो कितना है इसका वर्गमूल 101।
ऋण 5 धन ऋण 101 बटे 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लस साइन लेंगे हम। ठीक है, एक बार प्लस साइन धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा कितना, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, सॉरी यहाँ एक्स यहाँ पर मैंने n बराबर लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखिए, यहाँ पर n बराबर लिखना है क्योंकि मुझे n का मान निकालना है ना। ये तो तुलना करने पर ये सूत्र है मेरा, ये क्या है, मैंने सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ पर मैं मान किसका निकाल रहा हूँ, n का। तो n बराबर हो जाएगा मेरा ऋण 5 धन 101 बटे 8। ठीक है, आगे बात समझ में है। अब 101 ऋण 5 धन 101 कितना हुआ बच्चों, 96 बट्टे 8। ये देखिए 8 एकम 8 और 1 9, 8 दूनी 16। तो n बराबर कितना आ गया, 12। यदि आप इसका ऋण चिन्ह लेते हो बच्चों, ऋण चिन्ह, ठीक है, तो यदि आप ऋण चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर तो n बराबर क्या आ रहा है, ऋण 5 ऋण 101 बट्टे 8। यानी कि जो राशि आएगी ना, ये कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो n का मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या है ना। पदों की संख्या n क्या चीज है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, इसलिए n ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यह वाली वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और इसमें n का मान कितना होगा, 12। तो आप अंत में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः AP के 12 पद लेने चाहिए। अब आप चेक करके भी देख सकते हैं, इसके 12 पदों का योग देखोगे ना आप, तो 636 ही आएगा। समझ आई नहीं आई बात?